नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए प्रोजेक्ट कार्य विषय संस्कृत कक्षा 7 के लिए हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, कक्षा 6 और 7 के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इनका पूर्णांक है 40 अंक का। इसमें हम छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करवा सकते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य 20-20 अंक का होगा। इस प्रकार से इनका पूर्णांक 40 अंक का है। तो देखिए, हमने ये जो प्रोजेक्ट कार्य तैयार किया है, यह प्रोजेक्ट कार्य सुझावात्मक रूप से तैयार किया है। आप इस प्रकार के और भी अन्य प्रोजेक्ट कार्य छात्रों से हल करवा सकते हैं अपने स्तर से। तो देखिए, पहला प्रोजेक्ट कार्य है विद्यालय से चित्रम दृष्ट्वा विद्यालय आवश्यक वस्तूनां नामानि हिंदी संस्कृत भाषायां लिखत। दिए गए विद्यालय के चित्र को देखकर विद्यालय में पाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के नाम हिंदी एवं संस्कृत में लिखिए। या हम यहाँ पर विद्यालय के चित्र के स्थान पर विद्यालय में पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनके नाम हिंदी में लिखकर उनके नाम संस्कृत में भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का हम प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को दे सकते हैं। देखिए, क्रमांक वस्तु का नाम हिंदी में और वस्तु का नाम संस्कृत में। तो इस प्रकार से आप देखिए, अपने विद्यालय में पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं इनका नाम आप लिख सकते हैं और इनका नाम संस्कृत में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम प्रश्न दे सकते हैं। चित्र दृष्ट्वाम शरीरस्य अंगानां संस्कृत नामानि हिंदी भाषायां लिखत। दिए गए चित्र को देखकर शरीर के अंगों के संस्कृत शब्दों के नाम हिंदी भाषा में लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम अपने जो शरीर के अंग हैं इनके नाम भी हम हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा में इनका नाम दिया है, तो इसे हिंदी भाषा में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए, संस्कृत नाम है जानू, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं घुटना। अंगुष्ठः, इसे अंगूठा कहते हैं पैर का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी जो शरीर के अंग हैं संस्कृत नाम है, इनके हिंदी नाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यह प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को आसानी से हल करवा सकते हैं। देखिए, बहुत ही सरल प्रोजेक्ट कार्य है। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है। देखिए, स्वविद्यालये ग्रामे नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस वर्णम स्वशब्देषु संस्कृत निर्देशानुसार कुरत। आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देश अनुसार कीजिए। देखिए, जैसे कदा आयोज्यते, कब किस दिनांक को मनाया जाता है। तो अस्माकं देशे 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्य मासस्य 15 दिनांकं स्वतंत्रतम अभवत्। इसके बाद देखिए, कः ध्वजारोहणं करोति, कौन ध्वजारोहण करता है। अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुख नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणं भवति। इसके बाद देखिए, किम वैशिष्ट्यम् अस्ति, क्या विशेषता या महत्व है। अयम ही दिवसो भारत इतिहासस्ति महत्वपूर्ण, तस्यैव महत्वपूर्ण दिवस्य स्मृतो प्रतिवर्ष मेतदिनं राष्ट्रीयपर्वरूपेण समान्यते। इसके बाद देखिए, अगला है अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य चित्र निर्माण कुरत। हमारे राष्ट्रीय ध्वज झंडे का रंगीन चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप झंडे का राष्ट्रीय चित्र, देखिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है झंडा, इसका आप रंगीन चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप यह प्रोजेक्ट कार्य सरल तरीके से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है स्वपरिवारस्य वरिष्ठजनानां पृष्ट्वा भारतीयमासानां नामानि वासराणां नामानि अतिथीनां नामानि लिखत। अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से पूछकर भारतीय महीने एवं वार एवं तिथियों के नाम लिखिए। तो देखिए, आप मासानां नामानि यथा चैत्र मास, तो इस प्रकार से आप अपने भारतीय महीनों के नाम लिख सकते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठः, आषाढ़, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः और फाल्गुन। तो इस प्रकार से आप 12 महीनों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है वासराणां नामानि यथा सोमवार,
सोमवासरः, जैसे देखिए सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः। तो इस प्रकार से हम सप्ताह के दिन के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है तिथि नामानि यथा, से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो इस प्रकार से हम तिथियों के नाम भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को भी सरल रूप से हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है स्वगृहीत दैनिक उपयोगी वस्तूनां गणनां कृत्वा संस्कृत शब्दैकः लिखत। आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखिए। तो देखिए उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं इनकी संख्या को लिखना है। जैसे पंखा, इनकी संख्या कितनी है? 3 है, तो संस्कृत में लिखेंगे त्रीणि या तृतीय। इसी प्रकार से गिलास कितने हैं उनकी संख्या लिखना है और संस्कृत में लिखना है। जैसे 5 है तो पंचमः। जैसे मोबाइल कितने हैं? 2 हैं तो द्वितीय है। तो इस प्रकार से हमारे घर में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी हम संख्या इस प्रकार से लिखकर उन्हें संस्कृत में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत प्रश्न है निर्देशानुसारम संख्याम अंकेषु संस्कृत शब्देषु लिखत। निर्देशानुसार संख्याओं को अंकों या शब्दों में संस्कृत शब्दों में लिखिए। जैसे अंकों में 5 है तो इसे शब्दों में लिखेंगे संस्कृत में पंच, 2 है तो द्वितीय, 3 है तो त्रीणि या तृतीय, 4 है तो चत्वारि, 7 है तो सप्तमः, 8 को 8, देखिए 1 है तो प्रथमा, 6 है तो षष्ठः और 9 को हम संस्कृत में हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे संख्या में 9 और 10 को दसमः। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं को अंकों में और संस्कृत में लिख सकते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत प्रश्न देखिए स्वपाठस्य पुस्तकात् त्रय संस्कृत श्लोके लिखत। अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 3 संस्कृत श्लोक लिखिए। तो आप संस्कृत श्लोक अपनी पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से हम अपनी पाठ्यपुस्तक से जो श्लोक है उन्हें लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर संस्कृत विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं, यहाँ हमने जो सुझावात्मक रूप से प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं, देखिए ये प्रोजेक्ट कार्य हमें प्रयास पुस्तिका और अपनी जो एड ग्रेड पुस्तिका है इनसे आप देखकर इसी प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य भी आप छात्रों को दे सकते हैं। तो वार्षिक परीक्षा के लिए 2 प्रोजेक्ट कार्य इनमें से आप हल करवा सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।